राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी अब परिपक्व बयान दे रहे हैं, उनकी मानसिकता खतरनाक है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो चीज पाकिस्तान ने नहीं बोली वो राहुल बोल रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुधांशु बोले, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर राहुल ने सेना का अपमान किया। भारत किसी के सामने सरेंडर नहीं हो सकता। 26/11 के बाद एक्शन लेना सरेंडर था, न लेना सरेंडर था। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी के बयान की पाकिस्तान में चर्चा में पाकिस्तान के संरक्षक क्यों बन रहे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर अटैक। चीन के राष्ट्रपति के साथ राहुल की फोटो पोस्ट की। राहुल को बताया ब्लंडर, प्रधानमंत्री मोदी को बताया थंडर। संसद के विशेष सत्र पर सियासत जारी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद बोले, स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है। पंजाब सीएम मान के सिंदूर वाले बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, सीएम मान का बयान शर्मनाक है, नारी गरिमा और बलिदान की भावना का अपमान है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, दुनिया जानती है आप बेलगाम और संस्कार विहीन पार्टी है, इसी कारण आपका नाश हुआ। भारत की सटीक स्ट्राइक का एक और सबूत, पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र की तस्वीरें आई सामने। भावलपुर में मारे गए आतंकियों की कब्र की तस्वीर आई सामने। मसूद के फैमिली मेंबर्स की कब्र की तस्वीरें। तस्वीरों में नजर आ रही है 21 आतंकियों की कब्र। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा, भारत ने तबाह किए पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट। सोर्सेस के मुताबिक तकनीकी विश्लेषण से हुई पुष्टि। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान को भी मार गिराया। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइल भी तबाह। पाक पीएम शहबाज शरीफ की भारत को गिदड़ बकी। बोले, मोदी कभी गोली कभी पानी की धमकी देते हैं, सिंधु भी एक एक बूंद पर पाकिस्तान का हक है, अगर फिर जंग हुई तो भारत को सबक सिखाएंगे। बलूचिस्तान में पीएम शहबाज और आसिम मुनीर की नई चालबाजी। बलूच पगड़ी पहन भीख मांगने से बचाने की गुहार लगाई। शहबाज बोले, बलूचिस्तान के संसाधन भीख मांगने से बचाएंगे। पीएम शहबाज शरीफ बोले, बलूचिस्तान की मदद से भिखारी का टैग हटेगा, बलूचिस्तान के लोग हमारे असली भाई। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन भी दिल्ली लौटा। यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। विदेश दौरे से वापस लौटी अपराजिता सारंगी का बयान। बोली, हम जहां गए हमें पूरा समर्थन मिला, हमने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को ध्वस्त किया। हैदराबाद में मेट्रो के खंभों पर AIMIM प्रमुख ओवैसी के लगे पोस्टर। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ तीखी आवाज उठाने के लिए ओवैसी की हो रही चौतरफा तारीफ। पंजाब पुलिस ने पाक समर्थित जासूसी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाला जसबीर सिंह मुख्य आरोपी। रूपनगर के महलान गांव का रहने वाला है जसबीर। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव शाकिर उर्फ जट रंधावा के संपर्क में था जसबीर सिंह पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश के भी संपर्क में था। अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुका था। गिरफ्तार जासूस जसबीर सिंह को पुलिस ने मोहाली कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जसबीर को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर एक्शन जारी। तरनतारण से गगनदीप नाम के एक शख्स को पुलिस ने दबोचा। 20 से ज्यादा ISI हैंडलर से संपर्क में था। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने गगनदीप को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक गगनदीप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दी थी। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। लखनऊ में सीएम योगी ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और LGV सक्सेना के साथ की बैठक। दिल्ली से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ACB का समन। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी ACB का समन। सरकारी स्कूल के क्लासरूम निर्माण के कथित घोटाले में समन। सत्येंद्र जैन को 6 जून और सिसोदिया को 9 जून को बुलाया। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति महाधरना में शामिल हुई BRC के MLC के कविता। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी के खिलाफ धरना। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री मार्लेस MP दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी PM के साथ की बैठक। के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। फ्रांस के नीज में 8 जून से संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व। रेलवे ने सामान्य और तत्काल टिकटों में फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े रैकेट का खुलासा किया। कुछ ही मिनट में फर्जी ID से टिकट करता था बुक। पिछले 5 महीने में 2,90,000 PNR की जांच से खुलासा। रेलवे ने जनवरी से मई के बीच टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की 2.5 करोड़ फर्जी यूजर ID बंद की। इन्हीं ID से हो रहा था फर्जीवाड़ा। गाजियाबाद के मोदी नगर के पास भोजपुर में प्रतिबंधित मांस से भरा ट्रक मिलने पर बवाल। भीड़ ने की तोड़फोड़। नोएडा में MIT यूनिवर्सिटी के पास फॉर्च्यूनर से स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने।
इस पर अब एक्शन हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में स्टंटबाजों के खिलाफ रात भर चला चेकिंग अभियान। डालीगंज पुल के पास 6 गाड़ियां सीज, कई का कटा चालान। आगरा के सिकंदरा में यमुना नदी में नहाने गई 6 लड़कियों की डूबने से मौत। मंगलवार को हुए हादसे से पहले यमुना में नहाते हुए रील बना रही थी लड़कियां। रील बनाने में 6 बहनों की हुई मौत। मरने वाली लड़कियों में 3 सगी बहनें, एक चचेरी बहन, एक मौसेरी बहन और एक रिश्तेदार थी। यूपी के पीलीभीत में बाघ के हमले में महिला की मौत। नल पर पानी भर रही महिला को जंगल में खींचकर ले गया बाघ। घंटों प्रयास के बाद जंगल से महिला का शव बरामद। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में योग अभ्यास। 21 जून को मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुजफ्फरपुर रेप केस में कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस। रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने पर पुलिस थाने में कथित तौर पर 2 पत्रकारों की पिटाई का मामला। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में भाऊ गैंग के शूटर दीपक के पैर में लगी गोली। पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की पूछताछ जारी। दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी। 18 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा। 4 के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद। बिहार के जमुई में 150 वर्ष पुराने मजार के 8 मीनारों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। मीनार तोड़े जाने के बाद इलाके में तनाव। देहरादून में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में झड़प, जमकर मारपीट, कुछ लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला शुरू किया। देहरादून में दूध की चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। सुबह सुबह बाइक सवार 2 लोग दुकान से दूध का कैरेट लेकर हुए फरार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के दौसा में 2 साल से खुले में पड़ी है 1274 स्कूटी बर्बाद हो रही है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की सरकारी योजना के तहत खरीदी गई थी स्कूटी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में शुरू अखंड पाठ। 6 जून को है ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन। किसानों के कृषि तकनीकी और सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। शिमला के मॉल रोड पर समर फेस्टिवल की धूम। 150 से अधिक महिलाओं ने किया पारंपरिक हिमाचली नाट्य नृत्य। अभिनेत्री श्रीलीला परिवार संग शिरडी पहुंची। साईं बाबा के किए दर्शन। मणिपुर में बाढ़ और बारिश के चलते तबाही। करीब 174 गांव बाढ़ में डूबे। 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बारिश के चलते हालात बिगड़े। कई जिलों में हो रही है लगातार तेज बारिश। 6.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ बारिश का कहर। जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते गंगटोक चुंगथांग सड़क टूटने से यातायात ठप। लाचेन लाचुंग जैसे उत्तर सिक्किम के कई पर्यटन केंद्र बंद। अजमेर शहर के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश। कई जगहों पर जल जमाव से यातायात प्रभावित। मुंबई में कई इलाकों में तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश। सड़कों पर पानी भरा। गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू। 3 दिनों की बैठक के बाद 6 जून को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे रेपो रेट का ऐलान। एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिली। आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ जुटाएगी कंपनी। एसबीआई ने हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की। अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा। बीती तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों का मुनाफा सबसे ज्यादा 187% बढ़ा। टेक्सटाइल का मुनाफा 8% घटा। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बीती तिमाही में टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल्स और मेटल सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स रहे। वित्त वर्ष 2025 में बड़े शहरों में होम लोन लेने वालों की संख्या 10% की रफ्तार से बढ़ी। हर 5वां लोन महिलाएं ले रही। अर्बन मनी की ताजा रिपोर्ट में दावा। भारत और अमेरिका के बीच जुलाई तक ट्रेड डील साइन होने की संभावना। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री बोले बहुत जल्द डील होगी।